दोस्तों, संदीप शर्मा बोल रहे हैं। आपको आज बताएंगे कि किस तरह से आप एक बहुत बड़ी समस्या जो फ़ोन नया ले आए, कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच की होती है कि चलते चलते बंद हो जा रहा है, वो बोल नहीं रहा है, इस पर बात करेंगे। और हम जब बात करेंगे तो आपको पता है सटीक ही बात करते हैं, क्या अपनी टक्कर में कोई नहीं है ना। तो देखो, टेक्स्ट टू स्पीच आप ऑटो TTS यूज़ करते हैं, आप क्रैक वाला यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करें, उससे कोई लेन देना नहीं है उसका। अगर आपने 3 एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा था नहीं कि ऑटो TTS आवाज़ दे, आवाज़ तो आपको वोकलाइजर या एक पहला या कोई भी ATI इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब एप्लीकेशन तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इन एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है, तो क्या होता है, हमने ऑटो TTS कन्फिगर कर लिया, ऑटो TTS से हम आराम से टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम कभी वो नहीं देखते कि यार ये वोकलाइजर एप्लीकेशन आपने कभी खोली नहीं होगी, मुझे 10 दिन 20 दिन अपन खोलते नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं होता कि हम यूज़ ही नहीं करते तो खोलेंगे क्यों। हमने ऑटो TTS के साथ की एक आवाज़ कन्फिगर कर रखी है। उससे क्या है, आजकल के फ़ोन है ऑप्टिमाइजेशन वाले, स्टेबलाइजर वाले फ़ोन। तो स्टेबलाइजिंग का अर्थ ही होता है कि वो आपकी जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उनको स्टेबलाइज कर देता है, उनको हटा देता है, या उनको जैसे वोल्टेज तेज़ होती है तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को कम कर देता है। तो वैसे ही जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनको वो डीप स्लीप में डाल देता है, तब वो आपका टेक्स्ट टू स्पीच चलते कई बार बंद हो जाता है। आप कहते हो यार क्या हो गया पता नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में देखिए, पहला इलाज बताता हूँ। सबसे पहले तो सारी एप्लीकेशन को लॉक करो। अकेपेला, वोकलाइजर, जितनी भी आप टेक्स्ट, गूगल को छोड़ के, गूगल तो इंटीग्रेटेड है, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खाली स्पीच का काम ही नहीं करता, वो रिकग्नाइजेशन का काम भी करता है, OCR का काम भी करता है, ट्रांसलेशन का काम भी करता है। तो हमें क्या करना है, रिसेंट में जाना है, और सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऑटो TTS के आप यूज़ कर रहे हो, तो उन एप्लीकेशन को लॉक कर लो। लॉक कैसे करेंगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फिर बताता हूँ। जैसे Gmail settings ये auto ऑटो TTS TTS है। अब इसको लॉक करने के लिए मोर पे जाएंगे और यहाँ पर split unlock button अनलॉक क्यों? क्योंकि मैंने लॉक कर रखा है इसको। अब मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करूँ या स्विच ऑन करूँ, ये लॉक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर देते हैं सब कुछ, देखिएगा, बैक करेंगे, सारी एप्लीकेशन में क्लियर करके दिखाता हूँ। ये आपको recent app close ये क्लोज कर दिया system मैंने सारी launcher एप्लीकेशन, ठीक है। 11.4 MB of RAM freed up अब रैम इसने बताया कितनी फ्री है, लेकिन टॉकबैक बंद नहीं हुआ है, Play Store बाकायदा चल रहा है, Drive ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वोकलाइजर, जो भी एप्लीकेशन आप ऑटो TTS के साथ यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, स्पीक, तो सब वो आप उनको उसके साथ कॉन्फ़िगर रखें। और रिसेंट में अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो आप उसको कीप ओपन पे क्लिक करें, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को रिसेंट में जाकर, जैसे आपने वोकलाइजर, पहले वोकलाइजर एक बार ओपन कर लो, इन सबको वोकलाइजर को ओपन किया, रिसेंट में जाओ, वहाँ पर जाकर वोकलाइजर में स्वाइप करोगे तो एडवांस आपको ऑप्शन मिलेगा, एडवांस ऑप्शन, कीप ओपन पे क्लिक कर दीजिए, वो एप्लीकेशन ओपन ही रहेगी, फिर वो बंद नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो, सैमसंग का बता रहा हूँ। और इसमें तो सीधा ही बस कुछ नहीं है, एक बार है सिर्फ एप्लीकेशन को खोलना, आप से लॉक कर लीजिए, फिर आपको भविष्य में कभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आपको बस फ़ोन को स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, रिस्टार्ट करो, कुछ भी करो, आपका टॉकबैक बोलेगा ही बोलेगा। अब अगली बात, अब बात करते हैं कि लोग कहते हैं, कल परसों एक मेरा मित्र मुझे बता रहा था कि ये ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्या अगर टेक्स्ट टू स्पीच बंद हो जाता, टॉकबैक को अपन, अब टेक्स्ट टू स्पीच बोल नहीं रहता, टॉकबैक से कैसे चालू करेंगे? तो देखो, उसका तरीका देखो, वैसे तो टोटली ब्लाइंड हो जब तो दिक्कत ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं कर सकते उसको। अब उसका एक सिंपल और बढ़िया तरीका 100% वर्किंग बता रहा हूँ। आप टॉकबैक को करो बंद, जब आपका टॉकबैक बोलना बंद हो गया तो बंद कर दो, 1 मिनट का वेट करो, सारी एप्लीकेशन क्लियर करो, क्योंकि क्लियर का तो आपको पता ही है, वो तो बटन का आपको नॉलेज है ही। रिसेंट पे जाओ और क्लोज पे क्लिक कर दो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप 1 मिनट वेट करो और वापस से टॉकबैक को चालू करो, बिल्कुल टेक्स्ट टू स्पीच चल जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहे ऑटो TTS बंद भी है तो भी वो चलेगा, ये बात पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। बाकी अब मेन्यू खोलो, अब उसमें कहाँ मिले वो अपना ढूंढने के दिक्कत, अगर ऊपर की तरफ करोगे तो क्लोज पे सीधा ऑप्शन चला गया, वॉइस कमांड आ गया। या फिर अब इसमें क्या होता है कि कई बार अब जैसे मेरे को मान लीजिए, तो मैंने कई ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं जोड़ रखे, सिंपली आपके पास सिर्फ टॉकबैक वाला ही है, तो आप क्या करें, बस एक्शन मेन्यू 3 उंगलियों से एक्शन पर दबाएं, और वो फिर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, अगर गलती से कहीं और टच हो गया तो फिर टोटल ब्रांड के लिए और भी दिक्कत है।
इसलिए इस एक्शन वाले बटन, मेन्यू वाले बटन को तो आप कोई फ़ायदा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। Close. कई बार तुक्का लग जाए बात अलग है, बाकी वो काम करता नहीं है। ठीक है ना। तो आपके टेक्स्ट टू स्पीच कभी बंद नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। आप लॉक कीजिए सारी एप्लीकेशंस को, जो एप्लीकेशन ऑटो टिटस का यूज़ करते हैं। आप फ़ोन को रीसेंट क्लियर करें, कुछ भी करें, क्रोम चलाएं, आपकी एलोक्वेंस या कोई भी जितनी भी एप्लीकेशंस आप कॉन्फ़िगर कर रखे हो ऑटो टिटस सब चलेगी। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैंने ऑटो टिटस के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है और एप्लीकेशन वोकलाइज इत्यादि को मैं कभी खोलता ही नहीं हूँ और मैंने लॉक भी नहीं कर रखा, तो भाई साहब बिल्कुल बंद होगा टॉकबैक। जब भी कोई हैवी, जैसे आप क्रोम खोल रहे हो तो प्रोसेसर ज़्यादा वर्क कर रहा है लोडिंग करने में, तो वो दूसरी एप्लीकेशन को स्टेबलाइज कर देगा, वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका टेक्स्ट टू स्पीच अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका बंद हो रहा है, तो उसका इलाज यही है, एप्लीकेशंस लॉक करें और जो टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करते हैं सबको लॉक कर दें। गूगल को छोड़ के गूगल को लॉक करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी समस्या का समाधान 101% है। ठीक है। और वीडियो देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और संडे भी तैयार रहिएगा, लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे आपसे सुबह 10 बजे। बने रहिए हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। Screen rec-